नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। जो सिलसिला चल रहा था उसी में आज बात करते हैं। ये वीडियो नंबर 12 है और आज पूरे 600 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे प्रैक्टिस के तौर पे। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, रोज़ एक डोज वाली सीरीज़ को देखिए, उसमें भी आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो हैं। और इसके अलावा अगर यूपी टीजीटी की ख़ास तौर से तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्लेलिस्ट यूपी टीजीटी वाली को देखना चाहिए। और जो ये सीरीज़ चल रही है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, इसको भी देखना चाहिए। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल आपसे बचेगा। 5000 क्वेश्चनों तक मुझे पहुंचना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, अन्यथा उसको डिसलाइक कीजिए। आइए पहला सवाल देखते हैं। वो कदीम शायर उर्दू का कौन सा है जिसको हासिदों ने कत्ल कर दिया था? तो किसे कत्ल कर दिया था हासिदों ने? तो आपका जवाब होगा नुसरती को कत्ल कर दिया था। इसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखिए, उर्दू की पहली नसरी दास्तान किस दौर में लिखी गई है? तो यहाँ पे बहमनी दौर लगा हुआ है, लेकिन मेरे ख़्याल से कुतुब शाही दौर होना चाहिए। कुतुब शाही दौर होना चाहिए क्योंकि कुतुब शाही दौर में ही सबरस लिखी गई है। बहरहाल बहमनी ही सही दिया गया है और बहमनी ही इसको, जो बोर्ड होता है, जो एग्ज़ाम कराने वाली कमेटी, उसने भी इसी को सही माना था। इसके बाद में सवाल नंबर 3 है, मंदरजा झेल में से नुसरती की कौन सी मसनबी है? तो नुसरती की मसनबी वही अली नामा है। देखते हैं ऑप्शन। जी हाँ, तो आपका जवाब होना चाहिए अली नामा। अली नामा जो है वो नुसरती की है। नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम पूछा जाता है तो वली मोहम्मद था, आपको याद रहे। और अली मोहम्मद अगर दिया जाता है तो वो शाद अजीम आबादी का था। इसके बाद में सवाल नंबर 5 है। सवाल नंबर 5 देखिए, किस मुसन्निफ़ को कहानियों में जहद आज़ादी की तहरीक मिलती है? यानी किस मुसन्निफ़ के यहाँ, तो आपको पता होना चाहिए जहद आज़ादी का जो तसनीफ़ में दौर मिलता है या तहरीक तारीख़। ये एक बार सेमिनार हुआ था, उसमें भी ये रखा गया था टॉपिक कि मुंशी प्रेमचंद जो हैं, इनके वहाँ सबसे पहले ऐसे नस्र निगार हैं जिनके वहाँ आज़ादी के नकुश मिलते हैं। इसके बाद में प्रेमचंद इब्तदा में किस नाम से अफसाने लिखते थे? ये भी इनके बचपन का नाम भी धनपत राय था, लेकिन ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। ये इनके चाचा ने नाम रखा था और इनके वालिद ने जो है वो धनपत राय रखा था नाम। सवाल नंबर 8 है, मीर तक़ी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? ये कई बार सवाल आया है, तो आपको याद रहे कि 7 हैं और उर्दू के 6 हैं। अगर उर्दू के पूछे जाते हैं तो जवाब होगा 6, फ़ारसी का 1 है। कुल मिलाकर 7 इनके दीवान हैं। आगे सवाल नंबर 8 है, प्रेमचंद का पहला नावल कौन सा है? पहला नावल जो है वो इसरार माबिद है और ये वो नावल है जो मुंशी प्रेमचंद का अधूरा नावल है। कई बार पूछा भी जाता है पहला ही नावल और अधूरा है। इसी तरह से इनका आखिरी जो नावल है वो भी अधूरा है, मंगलसूत्र। इसके बाद सवाल नंबर 9 देखिए, किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्बा को मौजू बनाया? तो नज़ीर अकबर आबादी का आप नाम लेंगे क्योंकि नज़ीर अकबर आबादी ने ये काम अपनी नावल मैरातुल उरूस ही है, ठीक, मैरातुल उरूस जो इनका नावल है उसी में इन्होंने सबसे पहले ये काम किया था। 1869 में इन्होंने वो नावल लिखा था। सवाल नंबर 10 है, रजज़ किस शेरी सिनफ का जज़्व है? तो आपका जवाब होना चाहिए मरसिया। मरसिया में, जी हाँ, मरसिया में रजज़ का इस्तेमाल होता है। इसके बाद में सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू ज़बान के आगाज़ को कौन सा ख़त्े ज़मीन से मंसूब किया है? तो सिंध में। उर्दू कहाँ पैदा हुई? सिंध में। किसका नज़रिया है? तो सुलेमान नदवी का। ये 1883 में पैदा हुए थे। आगे देखिए, उर्दू का ताल्लुक़ ज़बान के किस ख़ानदान से है? तो हिंद आर्याई। हिंद आर्याई में कितनी बोलियां हैं? तो हिंद आर्याई में जो हैं वो 3 बोलियां हैं। इसके बाद में आगे सवाल नंबर 13 है। सवाल नंबर 13, किस उर्दू अदीब को इमामुल हिंद कहा जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे
उनको इमामुल हिंद कहा जाता है। और ये जो है पैदा हुए थे 1888 में। इनकी पैदाइश आपको याद रहे 1888 है और इनका इंतकाल है वो 1958 में है, 1958। इस तरह से 1958 जो है वो बिल्कुल सही होने वाला जवाब है। अब अगला सवाल है, शेर है, हैरान हूँ कि दिल को रोऊं पीटूं जिगर को मैं, मखदूर हो तो साथ रखूं। इसमें जो खाली जगह है उसमें क्या होगा, तो चारागर को मैं। तो ये आपका जो है बिल्कुल सही होगा, 4th नंबर। इसके बाद में सवाल नंबर 15 है, किस नस्री सिन्फ को दिमागी तरंग कहा जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए इंशाया। इंशाया जो है उसको कहा जाता है दिमागी तरंग। इंशाया को हर हाल में याद रखिएगा। आगे सवाल नंबर 16 है, कृष्ण चंद्र के अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है। तो तिलस्म ख़याल जो है वो याद रखिए, इनका पहला अफसानवी मजमुआ है तिलस्म ख़याल। और याद रखिए कल मैंने गंजे फरिश्ते जो है कृष्ण चंद्र का बता दिया था, वो सही कर लीजिए। वो जो है मंटू का लिखा हुआ अफसानवी मजमुआ है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 17, उर्दू तनक़ीद को माशूक़ की मोह कमर किसने कहा। कलीमुद्दीन अहमद, याद रखें कलीमुद्दीन अहमद का नाम। इसके बाद में सवाल नंबर 18 है, इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है। हमें हुस्न का मयार बदलना होगा, ये बात कही है मुंशी प्रेमचंद ने, ये भी याद रखना है। इसके बाद में सवाल नंबर 19 है, सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो पी कहाँ, उदास नस्ल इंतज़ार हुसैन, ये गलत है। ये जो है शौकत सिद्दीकी का है। पी कहाँ ये वाला जवाब बिल्कुल सही है। और ये जो है पंडित रतन नाथ सरशार जो हैं उन्हीं का लिखा है। कुड़ुमधुम है, पी कहाँ है, और या इसके अलावा फसाना आज़ाद है। इसके बाद में 20 नंबर सवाल है, इनमें से ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता की शायर कौन है। तो फ़राग गोरखपुरी को सबसे पहले उर्दू में 1969 में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। फिर क़ुर्रतुल ऐन हैदर को मिला है, अली सरदार जाफ़री को मिला है, आखिर में मिला है शहरयार को। सही जोड़े की निशानदेही कीजिए। तो इसका जवाब आपको ढूंढना है। मीर अमन की लिखी हुई तो बागो बहार है, यहाँ पर गलत है। और रतननाथ सरशार की लिखी हुई फसाना अजाइब है, ये भी गलत। फसाना आज़ाद है, ये भी गलत है। ये रजब अली बेग की है फसाना अजाइब। तो मुल्ला वजही की लिखी हुई तसनीफ़ है, मुल्ला वजही की लिखी हुई तसनीफ़ है सबरस। इसके बाद सवाल नंबर है 22 नंबर सवाल है, लिसानुल असर किसे कहा जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए अकबर इलाहाबादी। हाँ जी, अकबर इलाहाबादी जो है उनको लिसानुल असर कहा जाता है। और इनको 1921 में, ये भी याद रखें, 1921 में इनको खान बहादुर का भी ख़िताब मिला हुआ था। और ये अलीगढ़ जो तहरीक थी उसके बहुत बड़े मुखालिफ थे। इसके बाद में किस ज़िमरे की ज़मानी तरतीब सही है, यानी ज़माने के हिसाब से लिहाज से कौन सा मिसरा वो कौन सा ऑप्शन सही है। तो तौबतुन निसू ये तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले लिखा गया है ये वाला तौबतुन निसू। उसके बाद में मजालिसुन निसा लिखा गया है, ये लिखा है हाली ने। फिर गबन है, जिसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने, ये भी नॉवेल है। फिर लंदन की एक रात है, जिसको सज्जाद ज़हीर ने लिखा था, ये नॉवेल है और ये सही है। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो ज़माने को साथ लेके चलो, ये शेर किसका है। तो मखदूम मोइनुद्दीन का है और सुर्ख सवेरा में ये शामिल है। इनका मजमुआ है सुर्ख सवेरा। इसके बाद में शेर देखिए, शेर मुकम्मल कीजिए। तेरी नाजुकी से जाना कि बंधा था अहदे बोदा, तो कभी ना तोड़ कभी ना तोड़ पाता अगर उस्तवार होता। तो उस्तवार जो है यहाँ पे लफ्ज़ आएगा, याद रखिएगा इसको। आगे सवाल नंबर 26 है, हाली ने शायर के लिए कौन सी खुसूसियात लाजमी करार दी हैं। ये एक चीज़ अब यहाँ पे याद रखिए, हाली जो हैं जब पूछा जाता है कि हाली ने शायर के लिए कौन सी खुसूसियात बताई है
और शेर या शायरी के लिए कौन सी, तो यहाँ पर डाउट मत रहे आपके दिमाग में। तख़ील है, कायनात मुताला है, और जो है इसके बाद में ये उम्दा लफ्ज़ों की तरतीब जो हुआ करती है, ये शायरों के अंदर खसूसियत होना चाहिए, उसे ये सलाहियत होना है। और असलियत, सादगी, जोश जो है ये शेर की खसूसियत उन्होंने बताई है शायरी की। ज़िंदा नामा का ताल्लुक़ किससे है, तो ज़िंदा नामा का ताल्लुक़ किस अदब की सिनफ से है, तो आपका जवाब होना चाहिए शायरी से। शायरी से इसका जवाब होना चाहिए आपका सही, क्योंकि शायरी जो है ये मजमुआ है फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का। इसके बाद में गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ का क्या नाम है, तो आप जवाब देंगे शेफ्ता। शेफ्ता का लिखा हुआ ये तज़किरा है। इनमें से कौन सा जज़ कसीदे का नहीं है, तो कसीदे का कौन सा नहीं है, रजस। ये जो है वो मरसिया का है। बाकी तशबीब सबसे पहले आता है, गुरेज 2 नंबर पे आता है कसीदे में, और 3 नंबर पे मदह आती है। इसके बाद में सवाल नंबर है 30, इनमें कौन सा नाबिल प्रेमचंद का नहीं है, तो कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, ये वाला जो है वो क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। बाकी इसरार माबिद जो है निर्मला है, मैदान अमल है, ये मुंशी प्रेमचंद के ही नाबिल हैं। यादों की बारात किस मशहूर शायर की खुदनविश्त है, ये कई बार बताया, जोश मलिहाबादी, और कई दिनों से बता रहे हैं हम। इसके बाद में सवाल नंबर 32 है, आग का दरिया नहीं, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तहान मकसूद है। शेर में सनात पूछी गई है, तो ये नो डाउट इसमें तलमीह आप बताएंगे। तलमीह का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें किसी हादसे का बयान होता है या किसी मजहबी वाक़े का बयान होता है। इसके बाद में सही जोड़े को मिलाइए, तो सही जोड़े में क्या है, आपका जवाब यही होना चाहिए, असरी अदब जो है वो दहली से निकलता है। जवाब आपका यही होना चाहिए, ये रिसाला है। तरक्की पसंद अदीब, तरक्की पसंद अदब किस शायर की नसरी तसनीफ़ है, तो है अली सरदार जाफ़री जो है इनकी। ये तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए भी थे। तनक़ीदी नज़रियात, ये किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है, तो ये तनक़ीद पे लिखी हुई जो मज़मून होते हैं उनका मजमुआ है, और एहतशाम हुसैन रिज़वी का लिखा हुआ है। अब आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर है 36। ये शेर दिया गया है, लिखते रक़े लिखे गए दफ्तर, शौक़ ने बात क्या बढ़ाई है, तो ये शेर मीर तक़ी मीर का है। ये आप शेर अभी ये सिलसिला जो चल रहा है, इसके बाद जो शायरों के उम्दा शेर हैं जो पूछे जाते हैं, उन शेरों पे अलग से वीडियो भी बनाएंगे। आगे देखिए 37 नंबर सवाल है, इनमें से किस का ताल्लुक़ तंज़ो मज़ाह निगारी से नहीं है, तो नहीं का मतलब फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो हैं वो नहीं है मज़ाह निगारी में, क्योंकि वो शायर हैं और उनका वास्ता जो है वो शायरी से है। बाकी मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी है, ये तो मज़ाह निगारी ही हैं। रशीद अहमद सिद्दीक़ी भी हैं और पतरस बुखारी भी हैं। अलीगढ़ तहरीक, सवाल आगे देखिए, अलीगढ़ तहरीक किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक की किस शायर ने खुलकर मुखालिफत की थी, अभी बताया था, ये हैं अकबर इलाहाबादी। लेकिन बाद में अकबर इलाहाबादी जो है इससे पीछे हट गए थे और उन्होंने इसकी खिलाफत करना बंद कर दिया था। सर सैयद अहमद के इंतकाल पे उन्होंने कहा भी था कि मेरी बातें ही बातें थी, सैयद काम करता था, खुदा बख्शे बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। इसके बाद में चिराग तले का मुसन्निफ़ कौन है, मुश्ताक़ यूसुफ़ी जो हैं यही है, बिल्कुल सही है। चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, इसमें चौथाई है चौथी का जोड़ा, और उसमें जो है वो चौथी का जोड़ा जो है बनाती रहती हैं। इसमें जो है राहत बहुत किरदार है, एक है, उस किरदार को भी आपको याद रखना होगा, किसका है, चौथी का जोड़े का वो किरदार है। बहुत अच्छा अफसाना है, एक बार उसको पढ़ना ज़रूर। आगे सवाल नंबर 41 देखिए, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है, तो राजेंद्र सिंह बेदी का लिखा हुआ ये जो है अफसाना है। मंदरजा झेल में से आल अहमद सुरूर की तसनीफ़ कौन सी है, तो आल अहमद सुरूर का नाम आपको अदब और नज़रिया जो है वो आल अहमद सुरूर की ही लिखी हुई तनक़ीदी किताब है। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर
कहाँ चला गया है। 43 नंबर सवाल देखिए, झेल में से कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद की कौन सी शेरुल अज़्म जो है ये नहीं है, ये शिबली नौमानी की लिखी हुई है। यहाँ पे निरंगे ख़याल दिया गया है, आप सही कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात भी है, निरंगे ख़याल भी है, सुखनदान फ़ारस भी है। लेकिन जो है सुखनदान फ़ारस भी जो है और ये शेरुल अज़्म जो है ये शिबली नौमानी की है भाई। यहाँ पे जो ऑप्शन निरंगे ख़याल पे लगा है ये बिल्कुल गलत लगा है। एक बात और, कल मैं धोखे से ये बात कह गया था कि फसाना आज़ाद जो है वो मोहम्मद हुसैन आज़ाद का लिखा है, सॉरी, वो फसाना आज़ाद रतन नाज सरशार का है। आप उसको भी याद रखिएगा, बाद में के कमेंट आने लगते हैं। मगरबी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो मगरबी हिंदी में भी ये मैंने कल भी बताया था 5 बोलियां हैं। हरियाणवी है, पंजाबी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी, मघेली, बंदेली और छत्तीसगढ़ी वगैरह, ये सब बोलियां इसी में आती हैं। 5 हैं कुल मिलाकर, ये कई बार बता चुके हैं, बार बार नहीं, सही है। इनमें से तवाज़ात दास्तान कौन सी है। तो तवाज़ात मतलब ख़ुद अपने आप अपने ख़याल से लिखी गई हो। तो आपको याद होना चाहिए कि फसाना अजाइब को जो है वो शुमाली हिंद की पहली तवाज़ात दास्तान माना जाता है। इसको जो है रजब अली बेग सुरूर ने लिखा था। मसनबी शहर सूरत किसने लिखी है। तो ये वली दक्नी की लिखी हुई है। इसी में इन्होंने सूरत जो शहर है उसको बाबुल मक्का भी कहा है। ये भी पूछा जा। गुले नगमा किसका शेरी मजमुआ है। कई बार मैंने बताया, इसी पे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था फ़राग गोरखपुरी को। तो ये लिखा हुआ जो है वो फ़राग गोरखपुरी का शायरी का मजमुआ है। सवाल नंबर 48 है, रावलपिंडी साजिश का मुकदमा किस पर चला था। तो रावलपिंडी साजिश का मुकदमा फैज़ अहमद फैज़ पे चला था और इसी वजह से ये जेल गए थे। बरखा रुत किसकी नज़म है। सवाल नंबर 49 है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है और इसी को इन्होंने जो है अंजुमन पंजाब लाहौर कायम की गई थी। उसी में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो अंजुमन कायम की थी उसमें इन्होंने ये नज़म पढ़ी थी। 50 नंबर और आखिरी सवाल है, अनीस ने लखनऊ के बाहर कहाँ मरसिए पढ़े हैं। तो मैंने कल बताया था हैदराबाद में इन्होंने मरसिया पढ़े हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट 50 क्वेश्चन हो गए और कुल मिलाकर के 600 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। वीडियो नंबर 12 है, मैंने बता ही दिया। आप प्रैक्टिस के तौर पर इनको कंटिन्यू देखते रहिए। 1-2 बार अगर देखेंगे तो सारे ये क्वेश्चन जो हैं रट जाएंगे। देखने की भी ज़रूरत नहीं, एक बार देखिए और दूसरी बार में इसको सिर्फ सुनते रहिए। सुनने में ही ये सारे याद हो जाएंगे आपको। अब कल जब बात करेंगे तो 50 क्वेश्चनों पे कल भी बात करेंगे। ये कंटिन्यू सिलसिला चलने वाला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। अगर आपको लगता है कोई आपका साथी जिसको ज़रूरत हो सकती है इसके इन क्वेश्चनों की, तो उसको शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।